देशाचे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहेबांनी जे देशाला संबोधन केलं, यामध्ये देशाचे जवान, लष्कर यांना मोटिवेट केलं, त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभे राहिले आणि पहलगामचा बदला ऑपरेशन सिंदूरने या ठिकाणी प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या लष्कराने घेतला आहे. ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी झाला, कामयाब झाला आणि प्रधानमंत्री म्हणाले आता फक्त पीओकेवर बात होईल आणि दहशतवादावर बात होईल. जर आतंकी हमला केला तर त्याला युद्ध समजलं जाईल आणि युद्ध समजून पाकिस्तानला तसंच ट्रीट केलं जाईल. त्यामुळे पाकिस्तानची अवकात त्यांना समजलेली आहे, पाकिस्तानची ताकद पाकिस्तानने ओळखली आहे. भारत एवढा आतमध्ये घुसला की त्यामध्ये कितीतरी एअरबस उद्ध्वस्त केले, दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केले आणि म्हणून पाकिस्ताननी आपल्या कुवतीप्रमाणे भारताशी पंगा घेतला पाहिजे. भारत आता नवा भारत आहे आणि म्हणून भारत घुसणारा आहे, घुसून मारणारा आहे. आता पूर्वीचे दिवस गेले, सैनिकाची मुंडकी छाटून पाकिस्तानमध्ये घेऊन जात होते तरी राज्यकर्ते काही करत नव्हते. आता देशाचे प्रधानमंत्री यांनी आर्मीला खुली सूट दिलेली आहे. जैसे गोली आएगी तो यहाँ से तोप गोला जाएगा, जशा गोळ्या येतील तसा इथून तोप गोळा सुटेल. हे पहिल्यांदा झालेलं आहे आणि म्हणून मी लष्करी जवानांचं अभिनंदन करतो, देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचं पण अभिनंदन करतो. ये जो भी अभी रुका है ये सिर्फ स्थगिती है और अगर पाकिस्तान का रवैया देखकर आगे का जो एक्शन है वो भारत लेने को समर्थ है. भारतीय जवान हमारे पूरे तरह तैयार हैं और पाकिस्तान ने जो हरकत की है, हमारे तो अटैक जो है प्रिसाइज अटैक है, ये टारगेटेड अटैक है. वो सिर्फ हमने वो आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त कर दिए, तहस नहस कर दिए, उनके एयरबेस तहस नहस कर दिए. पाकिस्तान को ये पता नहीं था कि भारतीय सेना इतने अंदर तक घुसेगी, लेकिन ये भारत नया भारत है, ये घुसने वाला भारत है और घुसकर मारने वाला भारत है. इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि कोई भी देश के रक्षा के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज समझौता उन्होंने नहीं किया है. विपक्ष लगातार और सुनो, विपक्ष का बात में बोलता हूँ, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया वो एक तरह से कामयाब हो गया है. ये पाकिस्तान की उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता ये पूरी तरह दुनिया के सामने आ गई है. उसका जो नकाब है बेनकाब हो गया पाकिस्तान, क्योंकि जो आतंकवादियों को मारा गया उनके जनाजे में ये मिलिट्री के लोग थे, आर्मी के लोग थे. तो ये कैसी आतंकवादियों को समर्थन देने वाली बात ये पाकिस्तान कर रहा था, ये दुनिया के सामने आ चुका है. और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं. आज भी वो हमारे सब एयरबेस गए थे आदमपुर और वहां हमारे सेना के जवानों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया है, उनका अभिनंदन किया है. ऐसा प्रधानमंत्री देश को चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री देश को चाहिए. जैसे पहलगाम में अटैक हो गया तो दूसरा अटैक जोरदार जो आतंकवादियों ने किया था उनको तो पूरा तहस नहस कर दिया है. विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, उनका ये कहना है, बकायदा उबाटा शिवसेना की तरफ से ये भी कहा गया है कि मोदी और अमित शाह से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ पार्टी तोड़ सकते हैं, पाकिस्तान को नहीं. पाकिस्तान को सबक सिखाया, ये क्या उनको दिखता नहीं है क्या? पाकिस्तान को इतना बड़ा सबक सिखाया, इसलिए तो पाकिस्तान डर के मारे एक तरह में सरेंडर हो गए. फिर वो ढूंढने लगे रास्ता, कॉम्प्रोमाइज कैसे करें. फिर अमेरिका को, चाइना को विनती की और पाकिस्तान ने
हमारे डीजीएमओ से पहले बात किया है और इसलिए उनको पता चल गया यहाँ तक अगर भारत के जवान आ सकते हैं, भारत की साख बढ़ी है, आपको लग रहा है भारत की देश में? साख बढ़ गई है, भारत की इज्जत बढ़ गई है और भारत ने उनका हर एक पैतरा बेनकाब कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। और मैं इतना ही कहूंगा, जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष वालों ने राजनीति करने के लिए कई और रास्ते हैं और मार्ग है और घटनाएं हैं। ये देशभक्ति वाली बात है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात है। ये पहलगाम में हमारे लाडला बहनाओं का सिंदूर पोंछने का पाप ये पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया है। तो ये एकजुट होकर देश के जवानों के पीछे खड़ा रहना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा रहना चाहिए, न कि उनके ऊपर आरोप लगाना। ये तो पाकिस्तान की बोली बोलने लगे हैं, पाकिस्तान जो बोल रहा है वही बोल रहे हैं। ये कैसी देशभक्ति है, ये कैसी राष्ट्रभक्ति है और इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। ये बोलने से ऐसे हमारे जो लोग बोल रहे हैं, जो विपक्ष के लोग, उनको राजनीति कहाँ करनी है वो तो सोचनी चाहिए।